नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। हम लोग जो हैं आप लोगों को दिन भर मोटिवेट रखने के लिए एक कोटेशन लेके आ रहे हैं रोज़। तो आप देखिएगा, आज का कोटेशन है, मोटिवेशनल कोटेशन है आप लोगों के लिए कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई, अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी जो है वो आत्महत्या कर ली। तो इसका जो ये मोटिवेशनल कोटेशन है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स जो है, जो 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या सामान्य जीवन में आप लोग अपने नज़दीक भी किसी न किसी व्यक्ति को देखते होंगे, तो उन लोगों ने भी क्या होगा कि अपने कोई ना कोई सपने होंगे, उनके भी कोई ना कोई सपने होंगे, आपके भी होंगे। तो उन सपनों को मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनको ज़िंदा रखिए, उनके लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि यदि आपके सपनों की जो पूरा करने की जो आप में ललक है, अगर वो ललक कम हो गई, मतलब उनकी चिंगारी जो है थोड़ी सी भी कम हो गई या बुझ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। तो आप लोगों को आत्महत्या नहीं करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है और पूरा करके ही दिखाना है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15.2 है, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें स्टार्टिंग ही कर रहे हैं हम लोग आज से कि एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, एक्सरसाइज है 15.2। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्या बोल रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखा है? त्रिज्या जो है उसको हम आर बोलते हैं। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा। केंद्र पर अंतरित कोण जो है हमारे पास में थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? चाप की लंबाई। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हमने बताया था आपको कि चाप की लंबाई। अच्छा, इसका चित्र यदि बनाए हम तो ये देखेंगे आप प्यारे बच्चों की, जैसे ये हमारे पास में क्या है? वृत्त है, और यहाँ पर वृत्त का केंद्र जो है वो है O। यहाँ से यदि हम एक चाप काटते हैं, इसका नाम है A और B। ये आपके पास में चाप है। क्या है? ये चाप है जिसका नाम है AB। तो यहाँ पर जो कोण अंतरित करता है, उस कोण का जो नाम है, मतलब जो कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, और ये जो R, ये OA आपके पास में R है, ये कितनी है? 7। OB ये भी 7 होगी, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों तरफ जो त्रिज्या रहती है वो आपकी समान रहेगी। अब चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई L बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कल। हमने पढ़ा था कि 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। तो 2 पाई का मान कितना है? 22 बटा 7। r का मान कितना है? 7 इंटू थीटा कितना है? 60 बटे 360 डिग्री। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 60 से 60, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों, ऊपर आपके पास में बचा 22, ये हमने लिख दिया 22, नीचे कितना? 3। तो आप जब इसमें भाग देंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि 22 में जैसे ही हम लोग 3 का भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1। जैसे पॉइंट लगाए आपके पास में कितना हो जाएगा? 10। 3 के पाड़े में 10 नहीं आता है, कितना आता है? 9। कितने बार? 3 बार। कितना बचा? 1। इस तरीके से ये चलता रहेगा वापस। 9 तो 3 तिया 9। तो आपके पास में जो आंसर है वो है 7.33। और यह क्या यूनिट है? सेंटीमीटर। तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर। और ये चाप की लंबाई है, तो लंबाई हमेशा जो है यूनिट में ही आएगी, सेंटीमीटर मीटर में, और कभी भी जो है ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये परिधि वाला सूत्र है। अब देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या R कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना है? त्रिज्य खंड का कोण जो है
वो थीटा बराबर है 45 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्यीय खंड मतलब लघु त्रिज्यीय खंड, क्या बोल रहा है ये, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है आपके पास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लघु त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या होता है। जैसे हम लोग इसका चित्र बनाए तो इसका चित्र भी इसी तरह से बनेगा। ये आपके पास में केंद्र हो गया, ये चाप हो गया ए बी, इस पूरे का यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। तो ये पूरा जो है एरिया हमसे ये पूछ रहा है, तो उसका ध्यान देना, कभी भी त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला पूछे तो लघु ही त्रिज्यीय खंड होता है, दीर्घ नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है आपके पास 10.5 इंटू 10.5, थीटा कितना है 45/360। देखिए ये डिग्री में है। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं। सबसे पहले ये काटिएगा तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, इसको काटे आप 7 है ये, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे 10 में से 7 गई तो 3 बचे, 3 यहाँ लगे, कितना हो गया 35, 7 पंजे 35, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट हमने भी लगा दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे तो कोई भी नहीं बचा, सिर्फ 4 बचा, तो ये लिख दिया 4। ठीक है, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो पहले आप लोग इनको गुणा कर लीजिएगा। तो जैसे 10.5 है, इसको 1.5 से गुणा करें, 15 पंजे 75, 7 7 यह उतर गया, 15 एकम 15। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट के जस्ट बाद में पॉइंट है, तो एक डिजिट ये एक डिजिट ये, कितने हो गए 2। तो हम लोग 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगा देंगे 15.75। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 11 इंटू 15.75 बटे 4। ठीक है, अब देखो 15.7 ये है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसको जब मैं 11 से गुणा करूँगा, 11 से गुणा करने का नियम मैंने बताया था कि 5 का 5 क्या है, 5 का 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 2 एक हासिल बच गया, फिर 5 और 7 कितना होता है 12 और एक ये हासिल 13, फिर वापस एक हासिल, 1 और 5 कितना होता है 6 और एक ये हासिल 7 और एक का 1, कितने संख्या बाद पॉइंट 2, तो ये आ गया 2 बटे में कितना 4। तो अब आप इसमें क्या कीजिए 4 का भाग दे दीजिए इधर। तो हम लोग इसमें 4 का भाग दे देते हैं, 173.25, इसमें 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 1 बचा 3 उतारा, 4 तिया 12, कितना बचा 1, फिर ये उतारा कितना 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और फिर 4 एकम 4, ये कितना 17,325, इसका 4,331 और 4 एकम 4 और फिर कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो उसके बाद में आप पीछे से ये पॉइंट लगा सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा आपके पास में लगभग 43.31। क्या है ये सेंटीमीटर, क्या है यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके पास में दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छोटे क्वेश्चन है हम पहले बोलेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। अब देखिएगा ये जो प्रश्न है ये है 15.1 का। कुछ प्रश्न कहाँ के प्रश्न इन्होंने कहाँ जो है लिख रखे हैं, तो ये 15.1 के हिसाब से हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें दे रखा है परिधि, क्या दे रखा है परिधि, कितनी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो इस प्रश्न का जो लेवल है
वो किसका है 15.1 के हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को बोला था पहले जो लिख रखा है, जो दे रखा है, आप उसको कंसंट्रेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि परिधि है। परिधि का सूत्र हम लोगों ने लिखवाया था 2πr, कितना 22, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर नहीं है आर लिख दो, कितना 22। अब कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, फिर आपके सामने वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू आर बराबर ये इधर 22 इंटू 7, आर बराबर 22 इंटू 7/2 इंटू 22। अब देखो आर बराबर 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया ऊपर 7 नीचे 2, ये आपके सामने आर आ गया और ये किस में सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या चर्चा की, जो दे रखा है हम लोगों ने उसका सूत्र लिखा और आर आ गया 7/2। अच्छा, फिर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में फिर पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, कल था अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, मतलब कितने टुकड़े 2 टुकड़े। चतुर्थांश का मतलब ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर चतुर्थ का मतलब होता है 4। इसका मतलब जो भी आपके पास में πr² होता है पूरे कंप्लीट का, उसका चौथा हिस्सा कर दो। कितना हिस्सा कर दो? चौथा। चतुर्थ मतलब 4, अर्ध यानी आधा यानी 2 हिस्से। चलिए, तो πr² कितना होगा, पाई का मान तो ये हो गया, r कितना है 7/2, 7/2, तो नीचे कितना है 4। तो देखिएगा ये 4 नीचे ही रहेगा क्योंकि ये पहले से नीचे है। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 और नीचे जो है ये 4 और 2 दोनों आ जाएगा, 4 इंटू 2। ठीक है, 11 7 77/4 दूनी 8। तो अब आप इसमें जो भाग देंगे तो ये पाएंगे बच्चों कि 8 8 नाम 72। ठीक है, कितना बचा 5, पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, तो ये लगभग आ जाएगा 9.6 और किसमें है ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आप तीसरा, कौन सा है तीसरा, ये भी छोटे क्वेश्चन है। देखिएगा, एक वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, चाप की लंबाई L बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 12। फिर त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमें दे रखी है R बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को एक रिलेशन पढ़ाया था, एक संबंध पढ़ाया था, उसमें मैंने बात की थी कि एरिया बराबर जो होता है वो 1/2 इंटू L इंटू R होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एरिया बराबर 1/2 L इंटू R। तो एरिया ही निकालना, एरिया कौन सा त्रिज्यखंड का, तो A बराबर 1/2 इंटू, देखो L का मान कितना है आपके पास में 12, तो 12 इंटू R कितना है 7, तो ये हो जाएगा 1, काट दो आप इसको, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो 6 इंटू 7 कितना हो गया, 6 7 42। तो एरिया जो है वो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये भी आपका एक आंसर है। अब देखिए, एक जो इसका प्रश्न संख्या है कौन सा 9, कौन सा प्रश्न है 9, वो जो प्रश्न है वो कौन से जा रहा है, वो जा रहा है 15.3 में। तो हम 15.3 है उसके हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। फिर जो है चौथा, पांचवा, छठा और आठवां ये मैं एक साथ करवाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें तो दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, ठीक है। या फिर चलिए इसको जो है मैं नेक्स्ट जो है उसमें क्लास में ले लूँगा, जो मतलब ये 15.3 वाली 15.3 जो होगा उसके अंदर हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि त्रिज्या है कितनी, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। फिर है केंद्र पर जो कोण है थीटा, वो कोण कितना है, कोण है हमारे पास में थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें 3 चीजें निकालनी, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्र। देखो सबसे पहले चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब L। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो था वो था कि 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। तो यहाँ पे है 2 पाई का मान 22/7, r कितना है, r है 21 इंटू ये कितना है 60 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से ये 3 कैंसिल, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर कितना बचा ओनली फॉर 22। तो ये आपके पास में आ जाएगा 22, और ये क्योंकि चाप की लंबाई है ओनली फॉर, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास में एक आंसर हो गया। दूसरा इसमें पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल लिखवाया था प्यारे बच्चों मैंने, a बराबर वो क्या लिखवाया था कि पाई r² थीटा बटे 360, ठीक है। तो पाई का मान कितना है 22/7 और r² कितना है 21 इंटू 21 इंटू, और यहाँ पर जो है थीटा कितना है 60 बटे 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, 6 बार बचा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। कितना बच रहा है 11 इंटू 21, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 1 2 और 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए इसका स्क्वायर लगना है। अब तीसरा जो है हमारे पास में वो है कौन सा, संगत जीवा, मतलब एक जीवा के द्वारा हम लोग वृत्तखंड की बात कर रहे थे कि जो जीवा है वही वृत्तखंड का निर्माण करते। तो लघु वृत्तखंड जो हो उसका सूत्र क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या था, इसका सूत्र था a बराबर, a मतलब ये वाला a नहीं है जो इसमें ये अलग आप लोगों लिखे, ये त्रिज्या a मतलब एरिया होता है, तो आप कहीं पर भी एरिया हो तो वहाँ a लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला है पाई r² थीटा बाई 360 माइनस r² बाई 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, a बराबर। देखो इसका जो वैल्यू, क्योंकि ये एक प्रश्न में ही पूछ रहा है, इसका जो वैल्यू है पाई r² थीटा बटा 360, आप उसको देख सकते हैं, इसका आंसर कितना है 231, कितना है 231। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, चलो एक बार तो वैल्यू रख ही देता हूँ, 22/7, r कितना है 21 इंटू 21, 60/360 माइनस r कितना है 21 का स्क्वायर बाई 2 साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर, इन देखो इसका कंप्लीट का जो आंसर है वो कितना आ रहा है आपके सामने 231, 231 देख सकते हैं अभी। तो ये लिख दिया मैंने 231 माइनस 21 का स्क्वायर 441 और 2 का 2 आ जाएगा इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। तो यहाँ लिख दीजिए आप साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखो एरिया बराबर 231 माइनस, अब ये कितना हो गया 441 √3 अपॉन 2 दूना 4,
तो ये जो है आपके पास में एक आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर √3 है, उसका वैल्यू कितना है 1.732। आप उसको 441 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 का डिवाइड करके फिर 231 में से माइनस करके आप आगे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक करेंगे। ये किसमें सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपके सामने क्षेत्रफल है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में